ये जो आपके मोहल्ले में जो घटना हुई ये ठीक हुआ है हमें क्या? ना पता भैया, हमें पता ही ना, हम तो मेहमान है मेहमान। भारत देश का मुसलमान खतरे में है, भारत देश के मुसलमानों का राइट्स खतरे में है। अगर ये बोलते हुए कहीं आप सुन लेते हो तो अपने पैरों में जो चप्पल जूता है उसको पानी में भिगाओ और इतना मारो कि उसका दिमाग खुल जाए। लिटरली दोस्तों, इन मुफ्तखोरों को ये पता है कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है, इन मुफ्तखोरों को ये पता है कि फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, इन मुफ्तखोरों को ये पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, इन मुफ्तखोरों को ये भी पता है कि ईरान को चंदा देना है, ईरान के लिए अपने ही देश में सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट करना है, आंसू बहाना है, ईरान के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर देना है जंग के नाम पर। सीरियसली, लेकिन हमारे ही भारत देश के अंदर अपने ही सिटी में, अपने ही शहर में पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है इन्हें किसी को नहीं पता है। ये चच्चा को देखो जरा, आपके एरिया में ऐसा हो गया। ये चच्चा बहरे हो चुके हैं, अंधे भी हो जाएंगे अभी कुछ दिनों में। सीरियसली, ना इनको सुनाई दे रहा है ना इनको दिखाई दे रहा है। शुरू में जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया वो मोहतरमा तो मेहमान बन के आई है, वो तो यहाँ की है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूर्य हत्याकांड की। होली के दिन दिल्ली में तरुण को मार दिया जाता है, बकरी ईद के दिन सूर्या को मार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई भारत में तो मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के राइट्स खतरे में। मैं ये कहना चाहूंगी, सूर्या हत्याकांड में होता ये है कि 17 साल का सूर्या अपने घर में रहता है, उसको अपने 4 मुसलमान दोस्तों का फोन आता है बकरी ईद के दिन। उससे ये कहा जाता है कि तूने कभी बकरे को ज़िबा होते हुए देखा है, हलाल होते हुए देखा है? 17 साल का सूर्य कहता है कि मेरे को नहीं पता है कैसे हलाल होता है या कैसे ज़िबा होता है। उसके मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आपको देखना है, तो वो हाँ बोलता है और उसको वो लोग बुला लेते हैं। सूर्या की माँ यहाँ उसे मना करती है कि बेटा मत जा। सूर्या कहता है कि नहीं, वो मेरे दोस्त है, भरोसा करके वो चला जाता है। अब 4-5 लोग इकट्ठा होके सूर्या को पकड़ते हैं और असद नाम का व्यक्ति उसके पेट में चाकू मार देता है और सूर्या वहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल होती है। गाजियाबाद का ये न्यूज है, उत्तर प्रदेश का। अब आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा, मवाली, रेपिस्ट या महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करता है वो कभी नहीं बचता है। असद के साथ भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस चीज के लिए फेमस है? एक तो बुलडोजर एक्शन के लिए फेमस है, एक तो एनकाउंटर के लिए फेमस है और तीसरा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सख्त मिजाज रखते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद होता क्या है, योगी जी की पुलिस और योगी जी एक्शन मोड में आ जाते हैं। असद को पकड़ने जाती है पुलिस। असद की हिम्मत तो देखो, पुलिस पर वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और पुलिस ने रिटेलिएशन में अपने बचाव में फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसका एनकाउंटर हो जाता है। अब सोशल मीडिया पे ये डिबेट हो गई कि देखो भाई, योगी जी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों का एनकाउंटर कर रही है, उनके घर बुलडोजर से खत्म कर रही है। ये क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? दोस्तों, अभी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी हाल फिलहाल में सलीम वास्तविक एक मुसलमान है, एक्स मुस्लिम है, उसके पर अटैक करने वाले भी मुसलमान थे। 2 व्यक्ति आए थे, उसको मारकर चले गए। अब ये भी घटना उत्तर प्रदेश की ही थी। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी जी एक्टिव मोड में आ गए। सोशल मीडिया पे ये चीज बड़ी वायरल हुई थी। अब एक व्यक्ति जिसको मारा गया, जिसपे अटैक किया, वो भी मुसलमान और जिसने मारा वो भी मुसलमान। अब योगी जी की पुलिस एक्टिव मोड में आई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कि इनके पास बंदूक कहां से आती है। वो जो 2 लोग थे उनके पास बंदूक थी, उन्होंने भी सेम चीज की, पुलिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग स्टार्ट की और वहां पर उनका एनकाउंटर हो गया। तो योगी जी और योगी जी की पुलिस भेदभाव करके किसी को न्याय नहीं देती है। न्याय उसी को मिलता है जिसके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और सूर्या के फैमिली को यहाँ पर मुझे लगता है जस्टिस पूरी तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड पता है कौन है? असद का बाप है, नवाब। उसी ने उकसाया था इसको कि भाई उसको, सूर्या को खत्म कर देना है बकरी ईद के दिन। तो मेरा एक मांग है, कहीं ना कहीं जितना बड़ा गुनहगार असद है उसका बाप भी है, तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ जितने लोग सूर्या को पकड़े थे उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है असद अकेला नहीं था, 3-4-5 लोग थे उसके साथ, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। अब कुछ लोग आते ही होंगे अस्तगफिरुल्लाह वाले मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां देने और ये बोलने के लिए कि देखो ये तो हेट फैला रही है, मुसलमानों को बदनाम कर रही है। मैं कुछ किसी को भी बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ। सोशल मीडिया से लेके
मेन मीडिया स्ट्रीम में यही सारी चीजें चल रही है, इवन ग्राउंड लेवल पे भी यही चीजें चल रही है। तो जितनी भी मैंने बातें बताई है सारी प्रूफ के साथ बताई है। और सबसे बड़ी बात है भाई, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन ने अपने भाई को खोया है, एक पिता ने अपने बेटे को खोया है, वो भी 17 साल का है भाई। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और ईद के दिन किसी को मार देना छोटी मोटी बात को लेके, ये बहुत ही गलत है। तो भाई कोई हिंदू हो मुसलमान हो, डजंट मैटर, सबको हक है जीने का। और किसी का हक नहीं बनता है कि हम किसी को मार के उसका जीवन ले लें। हम ऊपर से आए हैं, भगवान ने हमें जीवन दिया है, वही हमारी जीवन ले सकता है। सबको पता है एक ना एक दिन सबको ही मरना है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आके मार के चला जाए, आपका जीवन ले ले, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सूर्या भाई के आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को हिम्मत दे। जय हिंद, जय भारत।